माता पार्वती जब देखी बाबा को सुकून से बैठे हुए तो मौका लगा उनको अच्छा कि अच्छे मूड में शंकर जी बैठे हैं, तो बाबा के पास आई माता जी। कुछ उनको पूछना है, आज कुछ जिज्ञासा उनके अंदर है, उसको रखना है, लेकिन मौके की तलाश में थी। जब बाबा हमारे शंकर बाबा जब मूड में हो, अच्छे मूड में हो, तब अपनी बात रखेंगे। तो पार्वती भल अवसर जानी और बाबा के पास आए माता जी। तो जानते हैं क्या लिखा है, जान प्रिया। जब माता जी आई और प्रणाम किया, पाँव में नमस्कार किया, तो बाबा ने जान प्रिया आदर अति कीन्हा, माता जी का बहुत आदर किया। आइए देवी जी, स्वागत आपका। जब पत्नी पास में आए ना, कभी कभी काम वाम से फिर छुट्टी पाए, और जब पति के पास पत्नी कभी आए चाय लेकर के, तो ये इस कथा का संदेश देखिए, जान प्रिया आदर अति कीन्हा। पत्नी जब कभी सुबह शाम 2-3 बार दिन भर में जब कभी बगल में आए चाय वाय लेकर के, तो पति का फर्ज है ये कि उसका जरा सम्मान पूर्वक स्वागत करें कि बहारों फूल बरसाओ मेरा। हाँ, ये होना चाहिए भाई, महबूब है हमारा वो। कभी कभी जब सुबह शाम अगल बगल में आए, अब की बढ़िया बढ़िया बातें बोलूंगा, क्योंकि अब की अच्छी सी बातें बोलना हमको। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। आपको लगता होगा कि हमें टाइम पास करें, नहीं, कथा का संदेश देखिए। जान प्रिया, पत्नी ही तो है वो, पत्नी तो है। और जब वो पास आई तो आदर अति कीन्हा, सम्मान पूर्वक स्वागत किया, और बाम भाग आसन, अपने बाएं हाथ की ओर उनको बैठाला और कहा, देवी जी आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप कुछ पूछना चाहती हो। ये बता रहा है आपका चेहरा कि कुछ जिज्ञासा आपके अंदर है, पूछो, कुछ पूछना है। तो माता जी ने अपने दिल की बात रखी कि बाबा आपसे कुछ छिपा तो नहीं है, जानते आप सब कुछ हो, अंतर्यामी हो, फिर भी पूछा है तो सुनो। मैं इसके पहले भी आपकी पत्नी ही थी, इसके पहले भी सती के नाम से थी, और हम दोनों जब राम कथा सुनने गए थे कुंभज के यहाँ, जो वापसी कर रहे थे वहां से, तो रास्ते में वो रोते हुए राम जी मिले थे। वो दंडक वन में जानकी को ढूंढते हुए रोते घूम रहे थे, लताओं से वृक्षों से पूछ रहे थे। तो आप तो जान गए थे कि प्रभु हैं, लेकिन मुझे डाउट हो गया था कि रोने वाला आदमी जो रो रहा है वो भी नारी के लिए रो रहा है, पत्नी के लिए, और वृक्षों से पूछ रहा है, लताओं से पूछ रहा है, तुम देखी सीता मृगनयनी, ये भगवान नहीं हो सकता। तो मुझे भगवान होने पर शंका हो गई थी राम जी के कि भगवान नहीं है। आपने समझाने की चेष्टा भी किया था बहुत कस के, कई दृष्टांत दिए थे, भगवान है मान लो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ था। और मैं अभी तक भी उस व्यक्ति को जो दंडक वन में रोता घूम रहा था, वृक्षों से पूछता हुआ, मैं अभी तक, मेरा मन उसको भगवान नहीं मान रहा है। अभी तक वो शंका ज्यों की त्यों बैठी है कि वो जो रोता मिला था भगवान था कि वो दशरथ जी का लड़का था, दशरथ जी का छोरा था, मनुष्य था कि भगवान था। मुझे आज तक डाउट है उस व्यक्ति के ऊपर। तो बाबा मेरी विनती एक है कि मेरे जीवन में जो संशय का पक्षी बैठा है वो, उसको आज उड़ाओ। बहुत दिन से डेरा जमाए बैठा है, अड्डा जमाए हुए, इसको आज उड़ा दो मेरे जीवन से। कैसे उड़ा दे? तो मैया ने कहा कि ताली है वो बजा दो तो पक्षी उड़ जाएगा। किसी पेड़ पक्षी बैठा हो ना, तो आप उसके नीचे जाओ और एक ताली बजाओ जोर से उसके नीचे, तो क्या होता है कि जो पक्षी बैठे होते सब उड़ जाते हैं ऊपर से। एक ताली है बाबा, उसको बजा दो तो बस मेरे जीवन के पेड़ पर जो पक्षी बैठा है संशय का, उसको उड़ा दो। बहुत दिन से बैठा है, उसको आज भगा दो यहाँ से। कौन सी ताली है? तो गोस्वामी जी उस ताली का नाम लिखे। ये ताली नहीं हाथ वाली, ये नहीं, वो ताली दूसरी है। संशय के पक्षी को भगाने की ताली का नाम है राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहद उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय
संशय विहग उड़ावनिहारी प्रभु हरहु मोर अज्ञाना गो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कहि रघुनाथ कथा विधिनाना गो प्रभु हरहु। राम कथा दो काम करती है जीवन में, बहुत ध्यान देकर समझो। जिसको अपने जीवन के सारे दुख भगाने हो, सारे दुख भगा देने हो जीवन से, और जिसको अपने जीवन के सारे संशय भगाने हो। अगर जिंदगी के घर से जो टिके पड़े हैं दो आइटम है, एक दुख एक संशय, इन दोनों चीजों को बिल्कुल भगाने का काम जो करती है जीवन से, उस चीज का नाम राम कथा है। सीता मैया के अंदर कितने दुख टिके हुए थे, अशोक वाटिका में जब थी वो कितना परेशान रही होगी, कितना जो सुसाइड करने की प्लानिंग कर रही हो, कि आन काठ चिता बनाई और माँ तो नल पुल देह लगाई, जो सुसाइड का मूड सेट किए हो, क्या वो सुखी थी क्या वहाँ लंका में? हनुमान जी पहुँच गए और एक गोली खिलाई खाली बस। रामचंद्र गुण राम कथा बरनय लागा, और परिणाम क्या हुआ? सुन तय, सुन तय, देर भी नहीं लगती, बिल्कुल कौन सी दवा, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। सुन तय सीता कर दुख भागा। तो ये एक तो जिसको अपने जीवन के सारे दुख बिल्कुल तुरंत भगाने हो वो राम कथा सुने, और जिसको अपने जीवन के सारे संशय मिटाने हो, सारे संशय मिटाने हो। और एक बात और कह दूं, अगर संशय आप नहीं मिटा पाओगे तो संशय आपको मिटा देगा। गीता में साफ साफ लिखा है संशयात्मा विनश्यति, जो संशय पाले बैठा रहेगा तो संशय उसको मार खा जाएगा, संशय उसको खत्म कर देगा। सती मैया को संशय ही खा गया था समय के पहले, राम पर संशय किया और संशय करके वो टाइम के पहले मर गए, जल करके मर गए। आयुर्वेद में, एलोपैथ में, होम्योपैथ में और जाने कौन कौन पैथ में सब मर्जों की दवाइयां हैं, सब मर्जों की। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं सब मर्जों की, कैंसर तक की दवाई उपलब्ध है संसार में, कैंसर तक की दवा, कोरोना की भी दवा बन गई, कोरोना की। लेकिन संशय की दवा ना अभी तक बन पाई है और न कभी बनेगी दुनिया में। संशय इंसान को मार के ही दम लेता है, मार के। तो इससे संशय आपको मार दे उसके पहले इसको आप भगाओ जीवन से। अब कैसे भागेगा? राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधिनाना तो प्रभु हरहु। बाबा हमको राम कथा सुनाओ, मेरा संशय भगाओ। और जब राम कथा सुनाओ की इच्छा व्यक्त किया तो बाबा शंकर जी के अंदर वो राम कथा बंद थी, उनके अंदर से पैक थी वो कथा। और जब माता जी ने श्रद्धा पूर्वक विनती किया कि मुझे राम कथा सुनाओ, तो बाबा के अंदर वो सब कथा उभर के आ गई, उनके दिल में जो बंद थी वो सब उभर के मुंह में आ गई। जैसे गाय होती ना, गाय, तो दूध गाय के थनों में नहीं होता है, आपको शायद जानकारी नहीं होगी इस बात की। वो थन दूध की जगह भले होते हैं, लेकिन गाय के थनों में दूध होता नहीं, वो दूध उसकी रग रग में होता है, उसके रोए रोए में छिपा होता है, रोए रोए में। वो कब उतरता है थनों में? जब बछड़ा मुंह मारता है तब। अच्छा, बछड़ा गाय ना हो, बछड़ा मुंह ना मारे, आप कैंची उठाओ उसके थन काट डालो, अगर आप निचोड़ नहीं काट दो, आप एक बूंद दूध नहीं पाओगे, क्योंकि दूध थनों में नहीं होता है, दूध तो गाय के रोए रोए में भरा होता है। वो जब बछड़े का मुंह लगता है, बछड़ा माने क्या? भाव, भाव बच्छ। ऐसे ही कथावाचक की रोए रोए में कथा भरी होती है, रोए रोए में। यहाँ नहीं होती है कुछ ना, यहाँ होती है। वो जब सामने आपके ऐसे भाव भरे श्रोता मिल जाते हैं ना, बस कथा, जैसे गाय के थनों में दूध उतर आता है ना, ऐसे कथावाचक के मुंह में कथा उतर आती है, उतरती है कथा, कुछ होता नहीं है। अभी आप हमको इसके बाद मिलो ना, इसके बाद बेसगद्दीप ना हो, आप बैठे ना हो, इसके बाद मिलो, हम 2 कौड़ी के आदमी हैं यार। हाँ सही बोलो, 2 कौड़ी के आदमी इसके नीचे हमें, हमको कुछ नहीं आता नीचे इसके,
हाँ सही बोला, कुछ नहीं आता। और यहाँ बैठता हूँ और ज्यों आपका भाव मिलता है और बस की रोए रोए जो भरी पड़ी है वो सब उतर के आती है मुंह में और फिर शुरू होती है धारा प्रवाह शुरू होता है। सबका कारण आपका भाव है, आपका भाव ना मिले तो ये सब बेकार है, हम लोग बेकार, किसी काम के नहीं। तो बाबा के अंदर जब माता पार्वती ने श्रद्धापूर्वक विनती किया, भाव का मुंह मारा, तो बस बाबा के जो रोए रोए कथा भरी हुई थी वो सब सिमटनी शुरू हुई और सिमट के पूरी कथा बाबा के मुंह में आ गई। और फिर बाबा ने बोलना शुरू किया है। तो सबसे पहला जो शब्द बाबा के मुंह से निकला, बाबा शंकर के मुंह से, जानते हैं कौन सा निकला? सबसे पहला वर्ड जो निकला राम कथा में। बाबा यहीं से कथा शुरू करने चल रहे हैं, तो पहला शब्द क्या निकला? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, जय हो रघुपति। बाबा के मुंह से जो पहला वाक्य निकला वो निकला धन्य 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 गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो। ये मानो सूत्र है एक। अच्छा, 2 बार धन्य धन्य कहा गया इस चौपाई में, धन्य धन्य। 3 बार क्यों नहीं कहा गया? 1 बार क्यों नहीं कहा गया? 2 बार ही धन्य धन्य क्यों? इसका उत्तर जानते हो क्या है? उसका उत्तर ये है कि जो कथा कराए, एक धन्य उसके लिए, इसमें से 2 में से 1 धन्य उसके लिए है जो कथा कराए, और इस 2 में से 1 धन्य उसके लिए जो कथा सुने, है ना? 2 हो गए। 1 धन्य बाबा उसको दे रहे हैं, धन्यवाद, जो कथा समाज के लिए खड़ी करे। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, महीनों पहले से। वो हमको आपको नहीं चलता है पता। हम आप तो 15 तारीख से 23 तारीख मानते कल, ये वो तो 15 से 23 कथा है, 15 से 23 है। तो हमको आपको 15 से 23 खाली पता होता है कि 15 शुरू हो गई और 23 से खत्म हो जाएगी, लेकिन 15 से 23 कथा नहीं होती है। ये आपका भ्रम है खाली। कथा होती है कम से कम, कैसे सुनाऊं, 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक होती। 15 मई से 15 जुलाई तक, 23 जुलाई तक। आपको लगता होगा कि ये 15 जुलाई कथा शुरू हुई है ना, ये कथा 15 मई को शुरू हो चुकी थी। 15 मई को कथा की डेट लेना, फिर बैनर छपाना, फिर हॉल बुक करना, फिर साउंड बुक करना, फिर कार्ड बटाना, फिर होल्डिंग लगवाना, फिर सब व्यवस्था करना। ये लगता खाली आपको होगा 15 से 23 चल रही है ना। श्रोताओं के लिए 15 से 23 है, आयोजक के लिए कथा 3 महीने कथा होती पूरी। 3 महीने पहले जुटना पड़ता कथा करने के लिए। तो एक धन्य तो पहला उसके लिए जो कथा कराता है, शिव जी के ओर से है धन्य। धन्य किसके लिए? जो कथा के लिए जुटे। भाई आप जुटे हो ये ठीक है, लेकिन इसके पहले कोई जुटा है? आपके पहले कोई जुटा है, तभी आप ये जुट पाए हो इतनी बड़ी संख्या में। ठीक है, तो पहला धन्य उसके लिए जो कथा कराता है, और दूसरा धन्य किसके लिए है? जो कथा सुने। अच्छा, कथा कराने वाला कराए और सुनने वाला सुनने न करे तो कहा है, दोनों धन्यवाद है ना। तो धन्य 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 गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। और दादा ने धन्यवाद देते हुए मैया से कहा कि देवी जी, तुमने वो गंगा आज निकाली है मेरे अंदर से जो सकल लोक जग पावन गंगा, पूरे संसार को पावन करने वाली गंगा है राम कथा। खाली ये गंगा नहीं है। आप एक बात नोट कर लो माइंड में भाई बहनों, कॉपी कलम लाए हो तो उसमें लिख लो ना, तो दिमाग में लिख लो अपने अपने। हमारी हिंदुस्तान की परंपरा में 5 चीज़ों को गंगा माना गया है, 5 वस्तुओं को। खाली गंगा नदी नहीं, 5 वस्तुएं प्रत्यक्ष गंगा होती, 5 चीजें। कौन कौन? पहली गंगा है जो गंगा वास्तव में है, वो भागीरथी। ठीक है, गंगा नंबर 1। गंगा नंबर 2 रामायण में लिखा हुआ है, राम भगति जहां
सुर सरि धारा। गंगा जी की प्रत्यक्ष धार का नाम है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति भी गंगा ही है, गंगा ही है। गंगा नंबर 3, गोस्वामी जी कहते हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। राम कथा भी बिल्कुल प्रत्यक्ष गंगा है, प्रत्यक्ष। गंगा नंबर 4, गुरु के मुख से निकली हुई वाणी। शास्त्र कहता है गुरु के मुख से जो कुछ भी निकल रहा है शिष्य के लिए वो गुरु की वाणी साक्षात गंगा होती। गंगा नंबर 4 हो गई, गुरु के मुख से निकली हुई वाणी। ठीक। गंगा नंबर 5, अब आपको लगेगा सुनने में थोड़ा बुरा, लेकिन है, लिखा पढ़ी में है शास्त्रों में। खुदा न खास्ता बाई चांस जिस स्त्री का पति मर गया हो और सफेद साड़ी में जीवन जी रही हो, तो शास्त्र कहता है सफेद साड़ी में जीवन जो महिला जी रही है, पति विहीन जीवन, जिसका पति खत्म हो चुका है, उसको भी हमारे शास्त्रों में प्रत्यक्ष गंगा माना गया। विधवा स्त्री को साक्षात गंगा का रूप माना गया। विधवा स्त्री के सामने आ जाए, उसका दर्शन ठीक से कर लो, आपको गंगा नहाने का फल मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल ग्रंथ में लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ। और उसकी उपेक्षा नहीं करना, उसका दर्शन गंगा स्नान के बराबर फल देता है, विधवा स्त्री का दर्शन। सो भाई बहनों, राम कथा भी गंगा ही है, खाली वही गंगा नहीं, हरिद्वार वाली। आप इस समय जो बैठे हो गंगा में स्नान कर रहे हो। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग, पूरे ब्रह्मांड को पावन करने वाली गंगा जी का नाम है राम कथा। और एक बात मैं आपसे कह दूं, बहुत ध्यान देकर सुनना। एक संत बोल रहे थे, एक संत माने कोई संत बोल रहे थे कि बाथरूम का स्नान, बाथरूम में स्नान करो तो बाथरूम का स्नान केवल हमारे शरीर को शुद्ध करता है, बस केवल शरीर को, उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता। चाहे 3 बार नहाओ, 6 बार नहाओ, चाहे 3 घंटा कंटिन्यू नहाओ, 3 घंटे तक, लेकिन बाथरूम का स्नान केवल शरीर को ही शुद्ध करता है। ये तीर्थों का जो स्नान होता है, तीर्थों का, चाहे वो कोई भी तीर्थ दुनिया का हो, उसका स्नान इंसान के प्रारब्ध को शुद्ध करता है, भाग्य को, प्रारब्ध को, ठीक है ना। लेकिन इस गंगा का स्नान जो इस समय कर रहे हो, इंसान के हृदय को शुद्ध कर देता है। फिर सुन लो, बाथरूम का स्नान शरीर को, तीर्थों का स्नान प्रारब्ध को, और कथा का स्नान जो होता है, जो आप इस समय कर रहे हो, ये हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है। वो गंगा आपकी बुद्धि को ठीक नहीं कर पाएगी, वो गंगा आपके मन को ठीक नहीं कर पाएगी। चाहे आप दिन भर में 7 बार नहाते हो गंगा जी में, 7 बार नहाओ, और चाहे महीना भर नहाओ, जिंदगी भर नहाओ, और चाहे उसी में बूढ़ के हो लेकिन वो गंगा आपके मन को ठीक नहीं कर सकती, बिल्कुल कतई नहीं ठीक कर पाएगी। मन की शुद्धि तो केवल कथा गंगा में नहाने से होती है। भागवत में साफ साफ लिखा है, एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धये न विद्यते। भागवत कहती है मन को शुद्ध करने का इससे बढ़िया उपाय इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई उपलब्ध ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है। तो ये खाली कथा कहानी नहीं है कि वो पंडित जी आए हो, कथा हो रही, भागवत हो रही, गंगा स्नान है ये। और जो हमारे मन को ठीक करता है वो स्नान है, हमारे हृदय को ठीक करता